ओ मेरी माताओं, कहते हैं कृष्ण जी जब तक पलने में रहे कई सारी मुसीबतें तो कंस भेजता रहा, पर वो बाल स्वरूप भगवान का उन समस्त बाधाओं को, उन समस्त मुसीबतों को हंसते हंसते नष्ट करते रहे, उनका अंत करते रहे। और कहते हैं माताओं, भगवान कृष्ण के जीवन की इन्हीं घटनाओं ने, उनके सुंदर से उस बाल स्वरूप ने उन्हें समस्त गोकुल का इतना प्यारा बना दिया, इतना प्यारा बना दिया कि वो नंद बाबा के दुलारे सबकी आंखों के तारे बन गए। गोकुल में रहने वाले जिनको गोप कहा जाता था, जो गौ माता का भरपूर मात्रा में पालन करते थे, चाहे गोप हो और चाहे गोकुल में रहने वाली महिलाएं जिनको गोपियां कहा जाता है, वो सब कृष्ण से बड़ा प्रेम करते हैं। और प्रेम शब्द का अर्थ माताओं केवल एक ही नहीं होता। प्रेम एक माँ भी करती है, प्रेम एक बहन भी करती है जी, प्रेम एक पत्नी भी करती है। स्वामी विवेकानंद जी विदेश में गए तो एक विदेशी महिला ने उनसे आकर के प्रश्न किया, आप तो कृष्ण को भगवान मानते हो, पर आपके वो भगवान कैसे हैं जो गोपियों को अपने पीछे घुमाते थे? आज इस प्रसंगों के हम जैसे अर्थ करने चाहिए वैसे किए नहीं जाते, और जो अर्थ किए जाते हैं वो समाज के लिए मुझे लगता है आगे चलकर के ठीक नहीं है। बचपन बड़ा प्यारा होता है, बचपन में बालक पता नहीं कितनी प्रकार की हरकतें करता है, पर जब वो बड़ा हो जाता है तो बालक के उस नटफट को पन को प्यार में हम बिसरा देते हैं। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को हम आज तक समझ नहीं पाए। समझते तो दृष्टिकोण बदल जाता। स्वामी विवेकानंद जी से प्रश्न किया तो स्वामी विवेकानंद जी बिना कुछ उत्तर दिए चलने लगे। उस महिला ने कहा, स्वामी जी आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो। देखो कल तो तुम्हें खिलौने जबरदस्ती लेने पड़ रहे थे, आज तो गुब्बारे अपने आप ही टूट टूट के गिर रहे। कृष्ण जी के हैप्पी बर्थडे के गुब्बारे आज अपने आप गिर रहे हैं तुम पर। ओ मेरी माताओं बंधुओं, कह दूं आप लोगों के मध्य में कि विवेकानंद जी उनकी बातों का बिना उत्तर दिए ही आगे बढ़ गए। वो महिला पीछे पीछे चली, प्रश्न करने लगी, स्वामी जी आप बिना उत्तर दिए जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। स्वामी जी ने कहा, बहन ये बताओ तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? इसने कहा, अरे आप एक सन्यासी हैं, विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, विद्या के प्रति, धर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति एक आकर्षण होता ही है। आपसे कुछ जानने के लिए, आपसे कुछ समझने के लिए, आपके आकर्षण में बंधी हुई मैं आपके पीछे आ रही हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैं तो बहुत साधारण हूं, अगर तुम मेरी विद्या के आकर्षण से आकर्षित होकर के मेरे पीछे आ सकती हो तो हमारे भगवान कृष्ण तो ज्ञान के अथाह सागर थे, भला वो गोप और गोपियां उनके पीछे न आए, उनके आकर्षण में बंद करके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो उनके आकर्षण में बंद करके उनके इर्द गिर्द घूमते थे। ये संबंध कोई गलत संबंध नहीं था माताओं, ये तो प्रेम का संबंध था, प्रभाव का संबंध था। वो भगवान कृष्ण जो पता लगा कि माताओं छोटे थे, बाल गोपाल बाल स्वरूप है, लेकिन तभी कहा जाता है उनका जो स्वभाव है वो कैसा है, परोपकार का स्वभाव है। छोटे छोटे उनके मित्र आ जाते हैं घर में
तो बिना माता यशोदा के ही मटकी फोड़ करके खुद भी माखन खिलाना, और जोर से बोलो खुद भी खाना और उन्हें भी खिलाना। अच्छा, आपके बच्चे भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि नहीं करते? मम्मी ने कोई चीज बनाई और इसकी मित्र मंडली आ गई हो, क्या कहेगा? मेरी मम्मी ने रसगुल्ले बनाए हुए हैं, चल खिलाता हूं तुझे। अब मम्मी तो रख करके बेचारी अपने काम में लगी हुई है, और उसने तब तक तो इसकी मंडली के साथ मिलकर के सारे ही निपटा दिए हैं। ओ मेरी माताओं, बचपन में बहुत सारी घटनाएं बालकों की बड़ी विचित्र होती है, बड़ी विचित्र। बालक को माँ कितना भी कहते रहे रोटी खा ले बेटे, ये खा ले, भूख नहीं है, खाएगा नहीं, पर जैसे ही पड़ोसी के घर गया, तुम कितना भी पट्टी पढ़ा पढ़ा के ले जाओ, खबरदार अगर कोई चीज वहां पे खाई, खबरदार अगर उसको हाथ लगाया, वो पता लगा पहले तो करेगा हाँ 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 हाँ, और जैसे ही पड़ोसी के घर गया तुरंत उसे भूख भी लग जाती है, प्यास भी लग जाती है, और तुम कितनी भी घूरो वो देखता ही नहीं तुम्हारी तरफ। स्वभाव होता है बच्चों का नटखट सा। तो कृष्ण जी का भी जो स्वभाव है वो बड़ा नटखट सा है। कितना नटखट? बाल ग्वालों के साथ जाते हैं। ओ मेरी माताओं, कहते हैं गौ माता को लेकर के बाल ग्वाले जैसे जैसे स्वरूप बढ़ रहा है कृष्ण का, ऐसे उसे उनकी जीवन की जो विशेषताएं वो भी बढ़ रही हैं, जो लीलाएं हैं भगवान की वो भी बढ़ रही है। कहते हैं छोटे से कृष्ण हैं, बाल ग्वालों के साथ जाते हैं गाय चराने के लिए। और निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिल्कुल मिट्टी में मिट्टी होकर के ही घर लौटते हैं। कभी किसी के बाग में पहुंचे, फल तोड़ लिए। ओहो, इन बातों से यशोदा मैया बड़ी परेशान, बड़ी परेशान। और कभी कभी माताएं जब परेशान हो जाती हैं बच्चों से, तो कई बार इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है बच्चों से कि वो अपने बच्चे को तो कुछ न कहे, पर जो साथ वाले बच्चे होती है उनके विषय में ऐसा सोच लेती है कि मेरे बच्चे को ये बिगाड़ ले। अच्छा, कौन कौन सी सोचती है, जरा हाथ उठाना। हाँ, एक बहन जी कह रही, बोले सब सोचती है, हाथ मत उठ पाओगे। सारी कैटेगरी एक ही बैठी हुई है, और ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। कृष्ण जिस प्रकार से अपने सखाओं के लिए, गोपों के लिए किसी से भी भिड़ जाते हैं जाकर के, माता यशोदा इन चीजों से बड़ी परेशान रहती है। एक दिन तो चरा करके गायों को आए तो पैर में कांटे ही कांटे लगे हुए हैं। पता लगा माता यशोदा रो रो करके शिकायत कर रही है, कृष्ण तूने मुझे बड़ा परेशान कर दिया, मैं बड़ी दुखी हो चुकी हूँ। कितनी बार तुझसे कहा है कि जब भी जाता है तो खड़ाऊ पहन करके जाया कर, देख तेरे पैर में कितने कांटे लगे हुए। तो कृष्ण जी अपनी प्यारी सी तुतलाती आवाज में कहते, मैया जिस दिन नंद बाबा मेरी सारी गैया मैया के लिए खड़ाऊ बनवा देंगे, उस दिन तेरा कान्हा भी खड़ाऊ पहन करके जाएगा। और अगर मेरी गैया मैया पैदल जाती है तो मैं भी नंगे पैर ही जाऊंगा। इतना प्रेम गौ माता से करते हैं, जिसके कारण उनका एक नाम भी क्या पड़ गया, बोलो, गोपाल। ओ मेरी माताओं, निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, कुछ इस प्रकार की हरकतें हैं जो माता यशोदा के दुख का कारण बन जाती है। और कभी कभी तो माता यशोदा कृष्ण से शिकायत करती हुई, कान्हा से शिकायत करती हुई उनके मित्रों तक को फटकार लगा देती है। और क्या कह करके लगा देती है कि मेरा कृष्णा भोला भाला, क्या कह रही है, ये तो बोला भाला है, पर इससे जो सारे उल्टे काम करवाते वो तुम करवाते। तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना कि मेरा कृष्णा भोला भाला,
मेरा कृष्ण भोला भाला कैसे तुमने बहकाया। मेरा कृष्ण भोला भाला, ओ मेरा कृष्ण भोला भाला कैसे तुमने बहकाया, कैसे तुमने बहकाया, कैसे तुमने बहकाया, कैसे तुमने बहकाया। यूं बोली यशोदा मैया, यूं बोली यशोदा मैया, क्यों माटी खाकर आया। यूं बोली यशोदा मैया, क्यों माटी खाकर आया। ओ मेरा कृष्ण भोला भाला कैसे तुमने बहकाया। मेरा कान्हा भोला भाला कैसे तुमने बहकाया। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके सर पर लगा मोर मुकुट, छवि मोहन की बड़ी प्यारी है। सर पर लगा मोर मुकुट, छवि मोहन की बड़ी प्यारी है। माता यशोदा कृष्ण जी को सजा धजा के भेजती थी और उधर से माटी होकर के आते थे। अच्छा, माताएं बच्चों को सजाने के लिए अपने अपने प्रयोग तो करती रहती हैं। कोई उसकी चोटी बना देगी यहाँ, कोई दो बना देगी है जी, कोई पता लगा काजल लगाएगी तो हेलन की तरह डोरे यहाँ तक खींच देगी। और कुछ को तो लगता है कि मेरे बच्चे को नजर ना लग जाए तो यहाँ भी टीका, यहाँ भी टीका, यहाँ भी टीका। ओहो, सब जगह काला टीका लगा देती है ना। हाँ, तरह तरह के तरीके अपनाती हैं बच्चों को सजाने के लिए। माता यशोदा भी सजाती है और कहते हैं, ओ मेरी माताओं, सुंदरता का प्रतीक होता है मोर। इसलिए कान्हा जी की पगड़ी में क्या लगाती है माता यशोदा? मोर पंख लगाती है। क्यों? इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि पहचान बिल्कुल अलग ही है। और कैसी पहचान है? तो कहा, नटखट साला सुंदर सा भाव और आंखें बड़ी कजरारी। नटखट साला सुंदर सा भाव और आंखें बड़ी कजरारी।
आते हैं, बातें बड़ी प्यारी करे, सब पीछे पीछे आते हैं। चिंता में मैया डूबी रहे, नंद बाबा भी समझाते हैं। चिंता में मैया डूबी रहे, नंद बाबा भी समझाते हैं। पर कान्हा तो कान्हा है, पर कान्हा तो कान्हा है, किसके रोके रुक पाया। पर कान्हा तो कान्हा है, किसके रोके रुक पाया। यूं बोली यशोदा मैया, यूं बोली यशोदा मैया क्यों माटी खाकर आया। यूं बोली यशोदा मैया, क्यों माटी खाकर आया। ओ मेरा कृष्ण भोला भाला, ये मेरा कान्हा भोला भाला, कैसे तुमने बहकाया, कैसे तुमने बहकाया। कृष्णा भोला भाला कैसे तुमने देखा मेरा कृष्णा भोला भाला कैसे तुमने देखा कैसे तुमने बहकाया कैसे तुमने बहकाया यूं बोली यशोदा मैया यूं बोली यशोदा मैया क्यों माटी खाकर आया यूं बोली यशोदा मैया क्यों माटी खाकर आया मेरा कृष्णा भोला भाला कैसे तुमने बहकाया मेरा कृष्णा भोला भाला कैसे तुमने बहकाया
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए गौ माता की, बोलिए गोकुल धाम